हेलो जी क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फॉर 10th। कैसे हो आप सभी? तो लेकर आ चुका हूं मैं आपके चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में से कॉन्सेप्ट नंबर 2। धीरे धीरे करके एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को कवर करेंगे एंड अलोंग विद द कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पीवाईक्यूज भी हाथों हाथ साथ की साथ खत्म करवा देने वाला हूं, ताकि आपका सब कुछ कवर रहे, सब कुछ टिप्स पे रहे। एंड वन मोर थिंग बिफोर स्टार्टिंग, आप साथ ही साथ नोट्स अपने पूरे अच्छे तरीके से बनाइए, बिकॉज आपको ताकि बाद में ये वीडियोस बार बार ना देखना पड़े, आप सीधा अपने नोट्स देखो, चल जी हो गया काम, वेरी गुड। तो हमें इस तरीके से विजन रख के बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स 2024 के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, सो जल्दी से शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या? जल्दी से करो, ताकि आपकी आगे आने वाली वीडियोस जिस चैनल पे आएंगी वो मिस ना हो जाए। एंड अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम शुरू करेंगे एक एक्टिविटी के साथ, एक्टिविटी 1.1 ऑफ योर एनसीईआरटी, और इसमें से सीबीएसई 2009 कंपार्टमेंट 2013, ये तो छोड़ो, पुराने साल हो गए ना, लेटेस्ट बहुत ज़्यादा इसमें से पूछा जा रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इट इज, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्टिविटी? इट इज बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। अब ये सब क्या चीज़ें हैं? बर्निंग का मतलब समझते हो, आग जलाना। मैग्नीशियम रिबन क्या है? मैग्नीशियम पता ना आपको, क्लास 9th में पढ़ा था, एक मेटल होता है ना? उसका रिबन, रिबन मतलब स्ट्रिप्स की फॉर्म में उसको हम लेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। उसका नाम है मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। और ये काफ़ी ब्राइट वाइट कलर का होता है, ग्रेइश कलर का, ठीक है। एंड इसको हम बर्न करने का मतलब क्या है कि एयर में, मतलब ऑब्वियसली जब भी हम बर्न करते हैं तो बर्न एयर की प्रेजेंस में ही होता है ना। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, राइट? तो वो कॉन्सेप्ट है। एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ से आ गया जी? वो अभी हम बताएंगे आपको कि जब हम चलो मैं थोड़ा सा अभी बताता हूँ कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तब वो एक पाउडर बन जाता है उसका। ये देख रहे हो, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है और ये देखो, ये जो नीचे गिर रहा है ये पाउडर क्या है? ये ऐश टाइप क्या चीज़ है? ये वाइट पाउडर क्या है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, एक्चुअली। और ये वॉच ग्लास, मतलब वॉच ग्लास ये एक तरह का ये होता है, लैब में आप जब जाएंगे ना तो आपके टीचर्स आपको दिखाएंगे वॉच ग्लास क्या होता है, उसके अंदर हम कलेक्ट कर लेंगे इसको, कलेक्टिंग डिवाइस है बेसिकली, ठीक है। आप सेटअप देख सकते हो, सेटअप में भी क्वेश्चंस जल्दी जनरली पूछ देते हैं। बेसिकली इसमें तो क्या ही पूछेंगे, बट ये है कि थोड़ा इमेज देके आपको रेफरेंस से पूछ लेते हैं कि इस इमेज में क्या दिखाया जा रहा है या क्या हो रहा है, टाइप्स। अब ध्यान से देखो, एक्टिविटी 1, ये जो 1.1 है, इसमें पहली बात क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले आपको इसको रब करना पड़ता है सैंड पेपर के साथ। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप हमेशा इस रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हो सैंड पेपर के साथ, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एज अ पीवाईक्यू आल्सो, सो बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, मैग्नीशियम बच्चों एक रिएक्टिव मेटल होता है। रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या है? काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड मेटल होता है, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करने वाला, ठीक है। फीलिंग से समझो केमिस्ट्री को। एंड जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ ना, मतलब तुम अगर मैग्नीशियम मेटल को ऐसे ही खुला छोड़ दोगे टेबल के ऊपर, तो ऑब्वियसली हमारे आसपास जो हवा है उसके अंदर ऑक्सीजन है ना, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ना एक ऑक्साइड लेयर बना लेगा अपने ऊपर, ठीक है। अब ये ऑक्साइड लेयर जो बना लेगा ना, तो जब आप इसको बर्न करोगे तो अच्छी तरह से बर्निंग नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट करेगी मैग्नीशियम को। यू नो दैट दिस ऑक्साइड लेयर एक्ट्स एज अ सेल्फ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर मैग्नीशियम मेटल। तो इसीलिए इस ऑक्साइड लेयर को रिमूव करना पड़ेगा हमें, और इसीलिए रिमूव करने के लिए ही सैंड पेपर का यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब आप सैंड पेपर से रब करते हो तब ऑक्साइड लेयर हट जाती है, हट जाती है। तो अब जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे, जब इसको जलाओगे, तो जलाना आसान हो जाएगा। समझ में आई? अब सेकेंड क्वेश्चन, बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, इज बर्निंग मैग्नीशियम रिबन अ केमिकल रिएक्शन? यस, बर्निंग एनीथिंग इज अ केमिकल रिएक्शन, नॉट ओनली मैग्नीशियम रिबन। तो बर्निंग डेफिनेटली एक केमिकल चेंज है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन द रिबन बर्न्स? ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। मैंने आपको बोला है ना कि भी नेचर या आइडेंटिटी बदल जाती है, कुछ तो आपको अलग सा देखने को मिलता है जब एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो हाँ जी, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तब एक डैजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। डैजलिंग, डैजलिंग मतलब ब्राइट, ब्राइट वाइट कलर की एक
आग दिखती है आपको। और ये देख लो, ये रिबन ऐसा होता है, मैग्नीशियम का सिल्वर कलर का रिबन। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द ऐश पाउडर फॉर्म्ड एंड व्हाट इज इट्स कलर? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ये पाउडर बनेगा जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाएगा बच्चों, तो ये कौन सा पाउडर होता है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है इस पाउडर का नाम। एंड इसका कलर क्या होता है? वाइट होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, बोर्ड्स इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो मैं एक एक चीज़ जो इस पे पढ़ा रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, तो आप ये नहीं कह सकते ये इंपॉर्टेंट है या वो, सब इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू विच द ऐश इज फॉर्म्ड। ऐश बनी क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। यार ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने को ही तो बर्निंग कहते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ, तभी मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बना। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे इस केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। व्हाट इज मैग्नीशियम? मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। तो आपने मैग्नीशियम प्लस O2। अब देखो बच्चे, ये ऐसे केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, दिस इज अ केमिकल इक्वेशन एक्चुअली, ठीक है। ये इनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। यहाँ पे देखो दो रिएक्टेंट्स है, वन इज मैग्नीशियम एंड द अदर वन इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दो रिएक्टेंट्स है, और जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो राइट हैंड साइड पे लिखी जाती हैं वो प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड। आपको पता है ना अब आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा कैसे? नहीं पता क्या? रुको वेट बताता हूँ। व्हाट इज द नेचर ऑफ वाइट पाउडर सो फॉर्म्ड? अब ये जो वाइट पाउडर बना है बच्चों, ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अब यार ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखना, बिकॉज 10th में आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स में आता रहेगा। यू शुड ऑल नो दैट मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन, एक सेकेंड, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ओके। सॉरी फॉर द इंटरप्शन डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये कौन सी नेचर का होगा? ये बेसिक नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी 2 minutes। ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं फर्दर। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे मैंने लिखा, MgO कैसे लिखा है? सो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने क्लास 9th में फार्मूला लिखना सीखा था। तो अगर आपको याद नहीं है तो उसके लिए भी मैंने क्लास 9th का भी मटेरियल आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। क्लास 9th की रिवीजन मैंने आपके लिए दी है। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का हमें फार्मूला लिखना होता था, तो हम क्या करते थे? हम वैलेंसी मेथड से करते थे, और वैलेंसी मेथड में क्या करते थे? हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? 1। क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? 1। फिर हम क्रिस क्रॉस करते थे, क्रिस क्रॉस करने से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता था HCl का। सिमिलरली ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? 2। ऑक्सीजन की भी होती है 2। तो दोनों को क्रिस क्रॉस करोगे तो Mg2O2 आ जाएगा। फिर आप दोनों को कैंसिल भी कर सकते हो क्योंकि दोनों जगह 2 है, तो MgO बन जाएगा। तो ये काफ़ी बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि अगर किसी को नहीं लिखना आता फॉर्मूला बनाना तो कैसे करना है वो आपको पता लग जाए, ठीक है। और ये देख लो, ये मैंने आपके लिए टेबल भी बनाया हुआ है जिसके अंदर कौन सा आयन होता है वो बताया। इसमें वैलेंसी भी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जो चार्ज है इनके ऊपर, ऐसे Na+, तो सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी 1 क्योंकि +1 का चार्ज है। मैग्नीशियम Mg+2 का आयन बनाता है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +2। बात समझ में आई? ऐसी एल्यूमिनियम +3 का आयन बनाता है तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 हो जाएगी। वरना आपको अगर ऐसे याद करना है तो ये टेबल भी हमने याद है क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, तो आप इससे भी वैलेंसी सब की यहाँ पे वैलेंसी इस कॉलम में दिख रही है आपको, आप याद कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग आएगा। अब ये जी कुछ PYQ हैं, PYQ टाइम आ गया अब आपका। मैंने कहा ना मैं साथ साथ आपको PYQs भी करवा दे रहा हूँ ताकि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाए, आपको PYQ से वापस ना गुजरना पड़े या कोई स्पेशल बुक ना खरीदनी पड़े, इसलिए साथ के साथ लेट अस कवर ऑल द PYQs ऑल्सो। तो पहला है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे बच्चे, क्योंकि भी ना केमिकल रिएक्शंस के भी अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं।
ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, वो सब मैं आपको करवाऊंगा। फिलहाल के लिए नोट कर लो कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, व्हेन द वाइट पाउडर सो फॉर्म्ड इज मिक्सड विद डिस्टिल्ड वाटर, मतलब वाइट पाउडर का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब पानी में मिलाया जाता है वो कह रहा है, तब कौन सा नया प्रोडक्ट बन जाता है, तो आंसर इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है बच्चे, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, कॉमन नेम, इट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। अब आपको पूछे कि क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिडिक होता है या बेसिक होता है, तो बच्चों द आंसर इट इज़ बेसिक इन नेचर, इट इज़ बेसिक इन नेचर, ओके। ये सब हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर से क्योंकि लिंक हो रहा था इसीलिए मैंने यहाँ पे भी कवर करवा दिया, डोंट वरी, वहाँ पे भी मैं बताऊँगा। अब कहाँ पे ये यूज़ होता है, तो बच्चे ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड टू ट्रीट इंडाइजेशन। एंटासिड का मतलब क्या होता है, जब एसिड ज़्यादा बन जाता है हमारे पेट के अंदर तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, हमें रिलीफ देने के लिए, ताकि पेन ना हो पेट में, हम इसको ले सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंड राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन व्हेन द मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर इज मिक्सड विद वाटर, तो ये केमिकल इक्वेशन भी आपको याद करनी आनी चाहिए बच्चे। तो मैंने आपको सिंपलर फॉर्म में, आप देखो ये बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिंपल स्केलेटल फॉर्म में दिया। अब ये स्केलेटल फॉर्म क्या है वो भी मैं आगे आपको करवाऊंगा, डोंट वरी। मैंने आपको एक सिंपलर वे में आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए, एंड ये वाली इक्वेशन भी। सो बेसिकली जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन आपके, आप लिख के बताइए कि अगर कोई डाउट है, आई क्लियर इट देयर एंड देन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, एंड सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन बिटवीन ऑफ 1 to 2 minutes, ठीक है। सो या आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी से लेके आने वाला हूँ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एन्जॉइंग द सब्जेक्ट, एंड इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, जैसे कि मैं हर बारी कहता हूँ, तो अपने आप मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू।